नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल कॉन्शियस लिंक पे स्वागत है। आज हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ द ग्रेट अवेकनिंग मैप, जिसमें मैं आपके साथ कुछ अपडेट शेयर करना चाहता हूँ और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है वो भी शेयर करना चाहता हूँ। तो जो अपडेट्स है वो ये है कि जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था ग्रेट सोलर फ्लैश क्या है, सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रिलेटेड, तो उस वीडियो में मैंने आपके साथ एविडेंस सिर्फ आपको बताया था, बट इस वीडियो में मैं आपके साथ एविडेंस शेयर करूँगा, एविडेंस शो करूँगा। जो साइंटिफिक एविडेंस है ग्रेट सोलर फ्लैश का वो मैं आपके साथ शो करूँगा। तो पहले मैं आपको ग्रेट सोलर फ्लैश शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम इसका साइंटिफिक एविडेंस भी देखेंगे। तो ग्रेट सोलर फ्लैश एक ऐसा इवेंट है जो हमारे फ्यूचर में होगा। ये इवेंट कनेक्टेड है विद आवर सन। हमारा सन एक बहुत बड़ा फ्लैश करेगा, जिसके कारण हमारा पूरा ह्यूमैनिटी और प्लैनेट का वाइब्रेशंस रेज हो जाएगा और कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आ जाएगा, जिसके कारण हम हायर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाएंगे, पूरा ह्यूमैनिटी और प्लैनेट अर्थ। तो सोलर फ्लैश तब अकर होता है जब हमारा सोलर सिस्टम एक साइकिल कंप्लीट करता है अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमारे सोलर सिस्टम को लग जाते हैं अराउंड 25,900 ईयर्स, जैसे कि आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हो। तो जब ये साइकिल कंप्लीट होता है, हमारा सन एक बहुत बड़ा फ्लैश करता है, जिसके कारण हमारा कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आता है और साथ ही साथ एक युग परिवर्तन होता है जब ये साइकिल कंप्लीट होता है। जैसे कि इस बार जो होगा वो होगा कलयुग से हम सतयुग में जाएंगे, और इस साइकिल को बोला जाता है प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स। तो जो 25,900 ईयर्स का साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है इन 2012। तो इसका मतलब ये होता है कि 2012 में कलयुग ख़त्म हो चुका है। तो इसका जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ये है कि आपको नासा के वेबसाइट में इसके रिलेटेड एक ब्लॉग मिलेगा जिसमें डिस्कस किया है प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स या फिर अर्थ एक्सिस। तो जैसे कि हमने मैप में देखा था कि इस साइकिल को बोला जाता है प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स, जो हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि इस मैप में भी दिया गया है प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स, जो कि है ऑफ 25,900 ईयर्स, और यहाँ पे पोल शिफ्ट भी लिखा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी एक साइकिल कंप्लीट होता है, जिसे हम प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स बोलते हैं, तब एक हमारा अर्थ का पोल भी शिफ्ट होता है। तो ये आप नासा के वेबसाइट में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो 25,900 ईयर्स का साइकिल है उसको इन्होंने 26,000 ईयर्स में राउंड ऑफ किया है, और साथ ही साथ जो पोल शिफ्ट की बात की थी मैप में वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये नासा का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो nasa.gov। तो इस वेबसाइट में आपको पोल शिफ्ट के रिलेटेड भी ये ब्लॉग में एक्सप्लेन किया है। तो ये साइंटिफिक एविडेंस ऑफ आवर ग्रेट सोलर फ्लैश जो साइकिल कंप्लीट होता है, जिसे मैंने आपको बताया था प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स जिसे बोलते हैं, उसका ये साइंटिफिक एविडेंस है। ये ब्लॉग नासा ने इस ब्लॉग में सब कुछ एक्सप्लेन किया है डिटेली, तो आप ये पढ़ सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इस लिंक को एक्सेस कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो पूरे ब्लॉग को। और जो साइकिल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि हमने पहले देखा था। ये एक डेफिनेशन है ग्रेट सोलर फ्लैश का। द ग्रेट सोलर फ्लैश इज अ नेचुरल इवेंट ऑफ आवर सन which occurs at the end of the precession of equinox 25,900 year cycle. The flash is prophesied to be a supernatural event which transforms all living life into the higher states of consciousness. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था मैप में, पार्ट 1 में भी हमने यही देखा था कि ग्रेट सोलर फ्लैश एक ऐसा इवेंट है जो हमारे कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर देगा, और ये कंप्लीट होता है, ये अकर होता है अराउंड 25,900 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद। This is known as ascension, and it is believed that the flash will activate our dormant DNA while pushing Earth into the fifth dimensional state of being, where thoughts manifest instantly and telepathy will be the method of communication. तो ये जो फ्लैशेस होंगे, जब ये फ्लैश होगा तो हमारा डॉर्मेंट डीएनए जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आएगा और हम हायर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाएंगे। उसी के रिलेटेड बात किया गया है। 5D will be a place of love, peace and bliss as the veil of fear and ignorance will be lifted. Our sun is now expected to be at the end of the cycle and will begin flashing anytime before 2030. To prepare for this, we are told to meditate and cultivate a sense of peace, forgiveness and love for ourselves and all beings. This will raise our collective vibrational high enough to transition Earth into higher dimensional realm of existence. तो इस सोलर फ्लैश इवेंट के लिए आपको प्रिपेयर करना है
आपको मेडिटेशन और फॉरगिवनेस में रहना है, तब आपको बहुत इजी होगा ये इवेंट को पास करने में। तो ये था शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इस सोलर फ्लैश का। तो अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम सोलर फ्लैश को देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2012 इज़ द टाइम व्हेन द साइकिल वाज कंप्लीटेड। तो जो एनर्जेटिक इंटरस्टेलर क्लाउड्स हमारा सोलर सिस्टम बेसिकली पास कर चुका है इस एनर्जेटिक क्लाउड से, जो 2012 में पास कर चुका था। अब ये अराउंड कुछ ऐसा दिख रहा है। जब ये हाई डेंसिटी क्लाउड से जब पास करता है तो वाइब्रेशंस बढ़ने लगती है पूरे सोलर सिस्टम की और हमारी सन की भी और पूरे प्लैनेट की भी। तब ऐसा होगा, तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाई वाइब्रेशनल डीएनए अपग्रेड होता है हमारा, और हमारा कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आता है और हम 5D में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही लिखा है 5th डेंसिटी डायमेंशन। और साथ ही साथ हमारा 3rd आई भी ओपन होना शुरू हो जाता है और लाइट बॉडी एक्टिवेशन भी होता है। तो जैसे कि हमने देखा था मैप में भी, इसी ग्रेट सोलर फ्लैश को हर एक रिलीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसे संवार्टिका फायर बोला जाता है, फ्रेस्कोरोटी बोला जाता है और लाइट बॉडी एसेंशन भी बोला जाता है। May all beings attain enlightenment during the great solar flash। तो ये एक एनलाइटनमेंट की जर्नी है जो हमने देखा था कॉन्शियसनेस चार्ट में। तो ये दोस्तों एक्चुअल मैप जो कि ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि 2012 वाज द टाइम अकॉर्डिंग टू मायन कैलेंडर एंड अकॉर्डिंग टू नासास वेबसाइट ऑल्सो। तो यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे सोलर सिस्टम का। जो हमारा सोलर सिस्टम पास होता है हायर एनर्जेटिक क्लाउड्स में तो कुछ ऐसा दिखता है। तो जब ये ऐसा पास होता है, ये अकॉर्डिंग टू ये मायन कैलेंडर्स एंड नासा, ये 2012 में कंप्लीट हो चुका है साइकिल। और उसी के रिलेटेड जो 10 साल में जो ट्रांजिशन है उसके रिलेटेड ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो causes all planets in solar systems to warm up and DNA upgrade, light body activation, ये सब हमने देखा था। स्पिरिचुअल असेंशन बोलते हैं इसे। और यही जो है हाईली एनर्जेटिक इंटरस्टेलर क्लाउड, ये जो क्लाउड के थ्रू जब पास होता है हमारा सोलर सिस्टम तो हमारा वाइब्रेशंस बढ़ता है पूरे सोलर सिस्टम का। तो इसमें एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक पैराग्राफ्स भी है, जैसे कि आप देख सकते हो। Every 25,900 years, our solar system passes through highly energetic geometric boundaries in our galaxy, which causes widespread transformational upgrades in our DNA and in all life. Our consciousness began quickly ascending after crossing through the galactic equator in 2012. As the solar system passes into the highly energetic cloud, all particles are increasing in vibration and crossing over into 5D reality. तो जो मैंने आपको बताया था, जब हमारा सोलर सिस्टम पास होता है इस हाईली एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशनल क्लाउड से तो हमारा वाइब्रेशंस बढ़ता है प्लैनेट का और साथ ही साथ हमारा डीएनए अपग्रेड होता है, जिससे हमारा कॉन्शियसनेस में चेंज आता है, हम हायर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होते हैं। फ्लैशेस कॉज अ शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस एज आवर डीएनए फुली एक्टिवेट्स, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशनल अकर्स, all lower vibrational evil cannot continue existing in the new higher vibrational energies. Our civilization will witness global ET contact during this time and free energy will be released. जो हमने मैप में डिस्कस किया था, जो ETs होंगे वो हमसे कांटेक्ट भी करेंगे आफ्टर 2024 और अराउंड 2023। तो ये था दोस्तों एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, आवर टाइमलाइन, बेसिकली सोलर सिस्टम का टाइमलाइन। तो जो सेकंड अपडेट है वो है रिगार्डिंग सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम। तो जो हमने पहले पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारी वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। तो जो हमने सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम में देखा कि कैसे ETs एग्जिस्ट करती है और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स कुछ पॉजिटिव्स होती है और नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। और जो नेगेटिविटीज़ हैं वही लोग ने पूरे ह्यूमैनिटी और प्लैनेट अर्थ को कंट्रोल में और एनस्लेवमेंट में रखा है अराउंड 5000 ईयर्स और 1000 ईयर्स। तो जैसे कि हमने सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम में ये भी देखा
कि जो ये सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम है, इसके विसल ब्लोअर्स जो हैं, कोरी गुड, विलियम टॉमकिंस, पीट पीटरसन, एमिरे स्मिथ, ये सब विसल ब्लोअर्स हैं। और ये लोग अब ह्यूमैनिटी के सामने आकर, वर्ल्ड के सामने आकर शेयर कर रहे हैं इनका एक्सपीरियंस और इनका नॉलेज जो ये सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम में इन्होंने काम किया था। तो मैंने सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के रिलेटेड आपको एविडेंस बताया था, जो कि बोला था कि आपको कॉस्मिक डिस्क्लोजर शो देखना चाहिए। तो आज हम देखेंगे उसी वेबसाइट को ऑन स्क्रीन। तो जो कॉस्मिक डिस्क्लोजर शो है वो उसका ये वेबसाइट है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो कॉस्मिक डिस्क्लोजर शो। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम विसल ब्लोअर्स एक्सपोजेस 20 ईयर्स ऑफ एविडेंस। तो इस शो में सब कुछ आपको बताया जा रहा है, इनका एविडेंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था मैप में, जो फर्स्ट पार्ट 1 में मैंने आपके साथ शेयर किया था रिलेटेड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स। तो इसका एक शॉर्ट वीडियो है, वो देखते हैं हम। It's gotta be alien craft because we don't have that technology. There was this alien species there that was about 9 feet tall. Did you ever engage in military service on Mars? Yes. These ETs have crashed here. Some have been shot down here. That's where they fly the black triangles out of. तो ये था दोस्तों एक शॉर्ट ट्रेलर पूरे सीरीज़ का। तो आप ये सीरीज़ चेकआउट कर सकते हो कॉस्मिक डिस्क्लोजर का, इसमें आपको एविडेंस मिल जाएगा जो मैं शेयर कर रहा था नॉलेज मैप में। तो जो तीसरा अपडेट था वो था रिगार्डिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे मैप को समझने के लिए। ग्रेट सोलर फ्लैश और ग्रेट अवेकनिंग उसी से कनेक्टेड है। तो अगर आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझना है तो आपको चेकआउट करना चाहिए यूट्यूब में ये 2 वीडियोस, जो कि फर्स्ट वीडियो है रियलाइज़ का, दोनों रियलाइज़ का ही है। आपको ये 2 वीडियोस चेकआउट करना चाहिए जिसमें एक्सपोज किया है इन्होंने इल्यूमिनाटी को और जो रेप्टिलियन एजेंडा है, जो नेगेटिविटीज़ है, जो जैसे कि हमने मैप में पहले देखा था कि जो नेगेटिविटीज़ है वही दुनिया को चलाती है। तो वो कैसे चलाती है, वो कैसे वो लोग कंट्रोल करते हैं और एनस्लेव करते हैं, उस मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा इन दोनों वीडियोज़ का। और जो सेकेंड वीडियो है वो जॉर्जिया गाइनस्टोन्स के रिलेटेड है। इसमें इस वीडियो में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा को एक्सप्लेन किया है। जॉर्जिया गाइनस्टोन्स एक ऐसा स्टोन्स है जिसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा लिखा गया है, आप थंबनेल में भी देख सकते हो। साथ ही साथ आपको इन 2 वीडियो देखने के साथ आपको मैं एक PDF दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको PDF डाउनलोड कर समझना है, क्योंकि ये 2 वीडियो में आपको डीपली नहीं समझेगा। आप ये 2 वीडियो देखने के बाद जो मैं PDF दे रहा हूँ, आप वो PDF पढ़िए, आपको समझेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। तो ये था दोस्तों आज इस वीडियो का अपडेट। और जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस मैप का सीरीज़ बनाऊंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हर एक सेपरेट टॉपिक को इंडिविजुअल वीडियोस में। जैसे कि ग्रेट सोलर फ्लैश, ये तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने इस वीडियो में। ग्रेट अवेकनिंग हम देखेंगे, सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम, गैलेक्टिक फेडरेशन, एंशिएंट बिल्डर रेस, डार्क फ्लीट, इन सब टॉपिक्स के रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा फ्यूचर में। तो आप मेक श्योर आप चेक कीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।